अरे मुझे जाना है, फोन दो। नील, फोन दो मेरा। कब से बोल रही हो, सुनाई नहीं देता क्या? फोन दो मेरा। नाटक बंद करो, फोन दो। ये रोने का नाटक बंद करो रिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम शादी की बात कर रही थी और अब ये घटिया हरकत। रिया, नील से कहो ना मेरा फोन वापस देने के लिए, मुझे जाना है। अरे नील, नील मेरा फोन वापस दो। मुझे मेरा फोन वापस दो। दो मुझे मेरा फोन वापस। सॉरी। इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो तुम रिया? तुमसे वादा किया था मैं कि हर पल हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा और तुमने ये। सॉरी नहीं, रियली सॉरी। मुझे लगा कि कल रात के इंसिडेंट के बाद तुम ये शादी ना तोड़ दो। सॉरी। लिसन, प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो, फिर तुम दोनों को जितना ड्रामा करना है ना कर लेना। तुम्हें लगा कि ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि कितना बड़ा क्राइम है और तुम्हें लगा ये सब करने से सब कुछ ठीक होने वाला है? तुम्हारा ये तरीका ठीक करने का? हाँ? और तुम यार, तुम्हारा क्या लेना देना हमारी लाइफ से? तुम जब भी आती हो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हो। और मुझे लगता है कि मेरे जूस में जो दवाई है वो तुमने मिलाई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये अब समझ में आया किस क्राइम की बात कर रहा हूं मैं? समझ में आ रही है? ये मेरे फोन में? मैंने कुछ नहीं किया है। रिया, रिया तुम तो जानती हो ना कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। तुम बताओ ना नील को कि मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस ऑफिसर हूं और तुम जैसे लोगों के रग रग से वाकिफ हूं। पूरा दिन मैं अपने गलत बिहेवियर को लेकर पछताता रहा, तुमसे माफी भी मांगी। You know what? तुम जैसे लोग तुम माफी के काबिल ही नहीं। तुम्हारे बारे में मेरी सोच बिल्कुल सही थी। तुम एक लो स्टैंडर्ड की गिरी हुई लड़की हो जो कोई भी हद पार कर सकती हो। रिया, बोलो ना कि ये सब कुछ बकवास है, झूठ है, बोलो। तुम्हारे कहने पे तो ये सब किया मैंने नहीं। तुमने ही तो बोला था कि नील को फोन करके यहाँ बुलाओ और ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ ना। नील तो और ज्यादा नाराज हो गया है। बस बंद करो अपनी बकवास। तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर बोलती क्यों नहीं तुम इसको? खबरदार! तुम्हारे बहकावे में आके जो क्राइम उसने करना था वो ऑलरेडी कर चुकी। हालांकि वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट कर रही थी। आई एम श्योर कि सारा प्लान तुम्हारा क्रिएटेड था। फाइनली आज तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद हम दोबारा कभी ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज के बाद मुझे भी तुम्हारा चेहरा कभी देखने को ना मिले।
बात है रिया, क्या समझदारी दिखाई है। नील भी वापस मिल गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। गुड जॉब। सॉरी अनन्या, आई एम रियली सॉरी। ये आधा घंटा हो गया फ्लाइट आके, कहाँ रह गया ये अमोल, पता नहीं। हेलो, कहाँ है अमोल? अमोल ठीक तो है ना? अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? मेरे अमोल पर किसी भी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। केतन पक्का अमन के पास जा रहा होगा, पीछा करती हूँ। यहाँ माँ मेरा फोन नहीं उठा रही और बाहर रिया ने मेरे ही फोन से। फोकस अम्मी फोकस, अभी तुझे अमन तक पहुंचना है। ये क्या कर दिया तूने? चल चल जल्दी गाड़ी में बैठ, तूने बहुत पी रखी है, ड्रंक ड्राइविंग में सीधा जेल जाएगा। कोई आला पंगा हो जाएगा, चला चला जल्दी। अमन, नील, नील तुम ठीक हो? गाड़ी का नंबर। नील, तुम ठीक हो ना? गाड़ी का नंबर नोट करो। हाँ करती हूँ। पहले तो अपने आप को संभालो। उठो। तुम हॉस्पिटल लेके जाओ या घर? हॉस्पिटल लेके गई तो सब सवाल पूछेंगे। क्या बताऊँ, क्या कहूँगी मैं? ये सब गलती से हुआ है, कौन विश्वास करेगा? माँ भी फोन नहीं उठा रही। नील उठो। संभाल के। ये लो, ये दवाई खा लो। अरे दवाई है, पॉइजन नहीं दे रही हूँ। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि जख्मी दुश्मन पर ही हमला करूं। और मैं ऐसा नहीं कि अपने ही दुश्मन से हेल्प लूं, भले कितना भी जख्मी क्यों ना हो मैं। अब रुको। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर पहले ये शर्ट उतारो। ये लो, ये पहन लो।
इसमें भी तुम्हारी कोई नई चाल है क्या? खून के दाग हैं तुम्हारी शर्ट पे और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इस हालत में देखें। सब डर जाएंगे। तुम्हारी मॉम ऑलरेडी इतनी टेंस है और टेंशन में आ जाएंगी। फिर तुम्हें चाहे इसे चाल समझना हो तो समझ लो, पर ही चेंज कर लो। थैंक्स। अरे शर्ट जैसी चीज के लिए थैंक्स जैसा हेवी ड्यूटी वर्ड बोलना नहीं चाहिए था तुम्हें। हमारी टशनबाजी की कुछ तो इज्जत करते। इसलिए मैंने थैंक्स बोला है, वो बात उससे भी ज्यादा बड़ी है। वैसे मेरी मॉम के बारे में किसी को ना बताकर इसके लिए थैंक्स। ये प्रिटेंड करने के लिए मेरी मॉम की तबीयत वाकई बहुत खराब है, ये जानने के बावजूद भी कि वो ड्रामा कर रही थी, उसके लिए भी थैंक्स। उठो। तुम्हें पता था? हाँ, कई बार आपके अपने लोग कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे कि आप शर्मिंदा हो जाते हो। आप सोचते हो कि आप इतने अच्छी तरीके से जानते थे वो इतने अलग कैसे हो जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बात शुरू मुझ पे हुई थी, पर एंड होते होते तुम तक पहुंच गई। क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा ही सोचते हो। मैं तो बस ये जानने की कोशिश करी थी कि तुम जैसा मिस्टर राइट ऐसी रॉन्ग सिचुएशन में क्या डिसीजन लेगा। एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा या क्यों? ताकि मॉम अपनी हरकतों के लिए एनकरेज हो जाए? नेवर। वैसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की टेंशन लेना बंद कर दो प्लीज। सॉरी। अरे जरा से दर्द के लिए सॉरी जैसा हैवी ड्यूटी वर्ड, इससे हमारी टशनबाजी की इज्जत कम तो नहीं हो जाएगी? मेरे सवाल का जवाब दे दो। नहीं होगी। तुमने क्या किया? अपनी मॉम से लड़ाई की? नहीं। क्यों? क्योंकि लड़ाई करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो फिर मुझसे क्यों लड़ते रहते हो? शायद मैं तुम्हारे साथ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहता। अगर करनी होती तो क्या करते? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे किसी अपने ने कुछ ऐसा किया है जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करते? एंगेजमेंट कैंसिल नहीं की तुमने, अपनी मॉम से लड़ाई नहीं की, तो किया क्या? बात की, समझने की कोशिश की। अक्सर ऐसा होता है कि सही लोग भी कुछ गलतियां कर जाते हैं, पर उसके पीछे एक रीजन होता है। उस रीजन को पता करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की मैंने। वैसे तुम बताओ, तुम मुझसे ये सब क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? क्या रीजन है तुम्हारा? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा ना। जिस बात को करते हुए लोग आंख में आंख ना मिलाएं, उस बात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहती हूँ, मैंने वो पिक्चर्स नहीं खींचे थे। बोलो, करोगे भरोसा? किसे फोन करूं मैं? किससे पता करूं? दादी अब प्लीज नील को फोन कीजिए ना, हमारा सारा प्लान फेल हो गया है। मैं यहाँ अमोल की फिक्र में हूँ और तुम? मतलब
कब से बोल रही थी कि जल्दी कर, पर नहीं, तू इतना घबरा के सब कुछ कर रही थी कि दवाई का असर खत्म हो गया। हमारा प्लान फेल। बुआ प्लीज अब तो रहने ही दीजिए। आपका प्लान था ही बकवास। बकवास? मेरा प्लान बकवास था? हाँ आपका। रिया, अगर तूने सब कुछ जैसे समझाया था वैसे किया होता ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। चुप! तुम दोनों एकदम चुप। यहाँ मैं अमोल की फिक्र में हूँ और तुम दोनों हो कि बकवास किए जा रहे हो। अमोल अभी तक एयरपोर्ट से घर पर नहीं आया है, तो गया कहाँ? सरप्राइज! Amol Mehta is back. अमोल? मेरा बच्चा। ये लो। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। गुड नाइट। अनन्या कुछ तो जानती होगी इस एक्सीडेंट के बारे में। तूने बहुत फी रखी। ड्रंक ड्राइविंग में सीधा जेल जाएगा। सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बड़ा सरप्राइज तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ ना दादी। ये रिया दीदी इतनी चुप क्यों बैठी है? मुझे देखकर ये खुश नहीं लग रही। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अमोल। वो तू खा रहा है ना, तो मैंने सोचा तुझे डिस्टर्ब क्यों करूं। वैसे लड्डू खा, अच्छे से खा, तो आराम से जी भर के खा ले, फिर हम बात करेंगे। अमोल बेटा, तुमने तो अपनी बहन की सगाई भी मिस कर दी। ये बात तो गलत है ना? सगाई मिस कर दी और शायद रिया अपनी शादी मिस कर देगी। क्या मतलब? मुंह से हमेशा तो जहर ही उगला। अब मेरा अमूल आया है ना, देखो सब ठीक हो जाएगा। मेरे रिया की शादी भी। हाँ दीदी, यू डोंट वरी। आपकी शादी तो धूमधाम से होगी। आखिर रिश्ता दयावंती मेहता फैमिली के साथ जो हुआ है। राइट? बिल्कुल सही कहा। आप दीदी, आप होने वाले हस्बैंड से कब मिलाओगे? या कोई फोटो है तो दिखाओ ना। हाँ है ना फोटो? एक मिनट, ये देख। पुलिस ऑफिसर है, तुम ना बच के रहना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।